नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले सरकार ने महंगाई के कारण अपने ब्रांड का आटा, दाल और चावल इसकी शुरुआत करी थी। सबसे पहले शुरुआत करी थी भारत ब्रांड आटे से, ताकि जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको आसानी से खाद्यान्न जो है वो उपलब्ध करवाया जा सके। और महंगाई बहुत ज़्यादा है तो त्योहारों में बहुत बार दिक्कतें भी होती है उनको, तो वो आसानी से उसको खरीद पाए। लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला लेते हुए ये तीनों ही चीजें जो भारत ब्रांड की थी इनको महंगा कर दिया है। यानी कि अब ये तीनों ही आपके जो खाद्यान्न हैं वो महंगे हो गए हैं। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक तरफ दिवाली का समय है, सरकार ने जिस मोटिव से अपना ये ब्रांड शुरू किया था ये मोटिव पूरा नहीं हो रहा है और जो आम जनता है उसके ऊपर तो प्रेशर वैसे भी बढ़ गया, क्योंकि हमने एक मोटिव के साथ किसी चीज की शुरुआत करी है जहां पर हम एक निम्न वर्ग को टैकल कर रहे हैं। अब वो वर्ग वापस से उसी स्थिति में जाएगा। ठीक है, तो इसी की यहाँ पर बात करी जा रही है। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि किस अकॉर्डिंग इन प्राइस को गवर्नमेंट ने बढ़ाया है और गवर्नमेंट ने क्या कहा है इन प्राइस को बढ़ाते हुए, कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम क्यों ये प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। तो चलिए इसी पर डिटेल एनालिसिस कर देते हैं। आपकी इस पर क्या राय है अवश्य बताइएगा, क्योंकि हम सभी का रोटी, कपड़ा, मकान, तीन चीजें हमारे लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं और उसमें से एक चीज आज हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज रोटी। ठीक है, कि यहाँ पर आम जनता के लिए जो बहुत ही आवश्यक चीज है वो है खाद्यान्न। कहते हैं हमारी कुछ तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, तो उसी में से आज एक मूलभूत आवश्यकता यानी कि रोटी की बात हम करने वाले हैं और देखेंगे क्या क्या चेंजमेंट इससे आ सकते हैं, कैसे जो निम्न स्तर पर लोग थे उनको वापस से उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जो मोटिव शुरुआत की गई थी कि जिनके पास ज्यादा धन नहीं है, जो आम रोजमर्रा के लोग हैं वो एक्सेस कर पाए, तो वो तो अब इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे शायद। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि नवरात्रि के ये शुभ दिन चल रहे हैं, तो इसीलिए आप सभी के लिए 75% का डिस्काउंट लेकर के आए संस्कृति आईएएस। जो भी बच्चे इसमें एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं जल्द से जल्द करवा सकते हैं, क्योंकि 5 से 10 अक्टूबर तक ही ये ऑफर वैलिड है। आज आपकी 7 तारीख हो गई है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं इस ऑफर को अवेल करने के लिए। इसके तहत ये सभी कोर्सेज आपको उपलब्ध होंगे। आगे आते हैं। भारत आटा, चावल और दाल महंगी करने की तैयारी, आम ग्राहकों के लिए इतने बढ़ेंगे दाम और इसी की हम करेंगे बात। चलिए, केंद्र सरकार भारत ब्रांड के आटा, चावल, दाल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। सरकार के मंत्री स्तरीय पैनल ने उनके दाम बढ़ने के लिए चर्चा कर दी है और जल्द ही वो जो नए दाम है इसके साथ ही अपना जो ब्रांड है वो मार्केट में लेकर के आ जाएंगे। नहीं मिलेगा सस्ता आटा, चावल और दाल, आम लोगों के लिए ही बुरी खबर हो सकती है ऑफ कोर्स, क्योंकि इस बार भारत आटा, चावल, दालें इन सब के जो दाम है वो बढ़ा दिए गए हैं। एक हफ्ते में इनकी बिक्री अब शुरू कर दी जाएगी, अभी से एक वीक में। हालांकि इसके लिए लोगों को ज्यादा दाम नहीं चुकाने होंगे, तो अब देखेंगे भाई कितने ज्यादा चुकाने होंगे और कितने कम चुकाने होंगे। कैसे कैसे बढ़ाए गए हैं दाम, ये बात कर लेते हैं। 10 किलो आटे के दाम 275 रुपए से बढ़ा करके 300 रुपए कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे सरकार ने ऐसा क्यों किया? आशीर्वाद आटा, फॉर्चून आटा, ये सारे आटा आप जानते हो ब्रांड्स हैं। ठीक है, अब सरकार क्या है इन ब्रांड्स को टक्कर देना चाहती थी, क्योंकि हम क्या कर रहे थे कि भारत में निर्मित चीजें हैं उनका यूज किया जाए, तो हम भारत ब्रांड लेकर के आए। साथ ही साथ एक और बात कही गई थी कि जो भारत की आम जनता है वो उसको एक्सेस कर पाए। लेकिन अभी क्या है, आपको इन दोनों ही दामों में सेम चीजें देखने को मिलेंगी। कई बार हमारी ये मानसिकता भी होती है कि अच्छा ये महंगा है तो ये अच्छा होगा, शायद ये अच्छा नहीं होगा। ठीक, अच्छा सरकार अपना ब्रांड कहाँ से ले आई? सरकार क्या खेती करने जा रही है या सरकार का अपना कहीं खेत है वहां पर वो उगाती है फिर वो आपको ला करके देती है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी जानते हो सरकार क्या करती है, जो किसान है उनसे खरीदती है, स्टॉक करती है, अपने पास रखती है। ठीक है, ताकि वो जो स्टॉक वो करती है सरकार, वो किस लिए करती है कि कभी मान लीजिए बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति आ गई कि मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो हम उसकी जगह फ्लो कर सकते हैं, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम जो है वो ना क्रिएट हो। साथ ही साथ मान लीजिए कभी खाद्यान्न समस्या हुई और जैसे इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, चीजों के दाम वैसे भी ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि अपने यहाँ पर एक स्टॉक जो है वो रखना। तो सरकार वो स्टॉक रख भी रही है। कई बार जब स्टॉक नहीं होता है सरकार के पास तो वो निर्यात में मनाही कर देती है कि कई दिनों तक वो निर्यात, चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देगी कि आपको बाहर कहीं भी निर्यात नहीं करना है, आपको पहले इंडिया में स्टॉक करना है। कई बार वो चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है, प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है। तो वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो पहले भारत की
जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको फिल करना चाहती है, इसी उद्देश्य से ये काम करती है। तो ये जो इन्होंने अपना ब्रांड निकाला वो कैसे निकाला, जो अपनी स्टॉकिंग करते हैं, जो वो किसानों से खरीदते हैं, खरीदने के बाद जो उनके पास एक्सेसिव चीजें बच जाती हैं, क्योंकि एक मिनिमम मात्रा में तो उनको स्टॉक करना ही है, उससे अगर सरफेस में होगा, ज्यादा होगा तो वो मार्केट में फ्लो भी करेंगे और साथ ही साथ उसको उस तरीके से अपना यूज भी कर सकते हैं। तो सरकार ने बोला भाई हम अपनी ब्रांड निकालते हैं और अपनी ब्रांड निकाल करके हम ये वर्क करेंगे। तो ये वैसा ही ब्रांड था। तो 10 किलो आटे का दाम अभी यहाँ पर 275 रुपीज बढ़ा करके 300 कर दिया गया है। 10 किलो चावल का जो दाम है वो 295 रुपए से बढ़ा करके 320 रुपए कर दिया है। और 1 किलो चने की दाल का दाम 60 रुपए से बढ़ा करके 70 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। तो इस तरीके से दाम आपके अब जो है वो नॉर्मल होते हुए दिखाई देंगे। इस बार और खास क्या हो सकता है, तो यहाँ पर भारत दाल में मूंग की दाल भी आ गई है, जो 107 रुपए प्रति किलो के रेट इसके रखे गए हैं। और भारत दाल में मसूर की दाल भी आपकी ऐड हो गई है और इसको सस्ते खाद्य उत्पादों की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए 89 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट तय किए जा सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो अब भाई देखने को मिलेगा कि ये किस प्रकार से हमें देखने मतलब मार्केट में आते हुए दिखाई देगी, प्राइसेस के क्या होने वाले। कब से शुरू हुई भारत आटे दाल चावल बेचने की शुरुआत? देखिए फरवरी में केंद्र सरकार ने 29 प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो और 10 किलो पैक में चावल बेचने शुरू किए थे। 275 रुपए प्रति 10 किलो के बैग में भारत आटे के बेचने की शुरुआत नवंबर 2023 में की गई थी। हालांकि जून में इसकी बिक्री दोबारा से बंद कर दी गई क्योंकि स्टॉक्स हमारे पास नहीं थे। सरकार इस समय स्टॉक में रखे गए चावल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बांटना चाहती है। जैसे मैंने बताया कि चावल का स्टॉक अभी ज्यादा आ गया है सरकार के पास, तो वो क्या कर रही है, उसको निकाल रही है। तो वो कह रही है कि अब ज्यादा से ज्यादा हम क्या है यहाँ पर लोगों को बांटेंगे। एक तरफ तो सरकार चावल की सब्सिडी पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहती है, वहीं स्टॉक में रखे चावल की बड़ी सप्लाई को भी एडजस्ट करना चाहती है। वहीं साल 2024-25 में मार्केटिंग ईयर के लिए भी ताजा सरकारी खरीद जो है वो चालू हो चुकी है। सरकार को 2024-25 का जो खाद्यान्न का स्टॉक है वो भी करना है। इसके चलते अगले 6 महीने में वेयरहाउस को खाली करने का दबाव बन गया है, जिससे नई चावल और गेहूं की फसल को रखने के लिए जगह बन सके। क्योंकि हमारे पास अभी जो मेन समस्या है वो स्टॉक की है कि हमारे पास बड़े बड़े वेयर हाउसेज नहीं है, गवर्नमेंट के पास नहीं है बड़े वेयर हाउस। और जब तक हमारे पास बड़े वेयर हाउसेज नहीं बनेंगे आप देखोगे कि हमारे पास स्टॉक कम होगा। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट जो है ज्यादा देखते रहने मिलता रहेगा, आपको टाइम टाइम पर ये चीजें आती रहेंगी। अगर हम अपने यहाँ का स्टॉक जो भंडारण क्षमता उसको बढ़ा दे तो बहुत सारी जो खाद्यान्न समस्याएं हैं वो सॉल्व कर सकता है भारत अभी भी। आगे बात कर लेते हैं। सरकार ने पहले ही चावल की बिक्री जो साप्ताहिक ई ऑक्शन था इसके जरिए इसकी शुरुआत कर रखी है कि आप आओ और खरीद के लेके जाओ। इसके चलते इस वित्त वर्ष में 1 लाख टन से ज्यादा की बिक्री या उठाव किया जा चुका है सरकार के द्वारा। और इस तरह चावल के बढ़े हुए स्टॉक को प्रबंधित करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास जो ज्यादा स्टॉक है उसको हम कैसे कैसे करके निकाल दें, क्योंकि इस बार जो निर्यात है वो भी कम हुआ है सरकार का, तो इसलिए उसके पास भी ज्यादा जो चीजें हैं वो रह गई हैं। तो अभी देखना यह है कि कैसे इन सारी चीजों को सरकार मैनेज करती है, क्योंकि जिस उद्देश्य से उसने जो काम शुरू किया था वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते हुए दिख रहा है हमें। कि उसका कहना था कि नॉर्मल लोग इसको एक्सेस कर पाए, तो नॉर्मल पीपल तो अब उसी रेट पर आ गए हैं जो नॉर्मल रहता है। तो बहुत ज्यादा अब शायद स्विच जो चीजें हैं वो नहीं देखने को मिलेंगी। बाकी आगे सरकार का निर्णय होगा कि अब वो और क्या क्या नई चीजें इसमें ऐड करके लेकर के आती है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बाकी आपकी जो राय है वो अवश्य शेयर करें। थैंक यू सो मच।